हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम स्पेशल 2023 क्लास 10th मैथ, कक्षा 10 गणित, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। आज हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हम लगे हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखिए ये राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये सबसे पहले हम सेट पढ़ेंगे 2022, सेट नंबर 1 2022 822 AV। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये अनसोल्ड आपको पूरा कराया जाएगा और समस्त सेट इसके कराए जाएंगे। यहां आपको बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्प का प्रश्न। बहुविकल्प का प्रश्न में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट दिए कै ख ग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल रहा अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं और केवल एक से कटती हैं, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11, ये वाली संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या होगी, इसमें अभाज्य संख्या 2 होगी। तो इसका थर्ड पॉइंट ठीक है, क्या होगा इसका आंसर 2। अब देखिए ख पॉइंट, देखिए ख समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। हमें निकालना है विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर होता क्या है, देखिए चलिए विविधकर का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए समीकरण आपकी क्या है, समीकरण है हमारे पास में समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये दिया है। इसकी आप तुलना कर लीजिए, ax² bx + c = 0 से इसकी आप तुलना करेंगे। करिए a बराबर किसके हो गया भाई, a बराबर हो गया 3, b बराबर किसके हो गया -2 और c बराबर किसके हो गया 1/3। ठीक, अब हमें निकालना है विविधकर। क्या निकालना है, विविधकर। विविधकर d बराबर b² - 4ac। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट। b बराबर क्या है, -2, b बराबर है -2 का स्क्वायर 4a, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। इस 3 से 3 कट गया, -2 का वर्ग कितना हो गया 4, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 में से 4 घटा दे कितना हो गया 0। तो इसका विविधकर क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, विविधकर हो जाएगा 0, क्योंकि विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो माइनस इस माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। ठीक, फोर्थ पॉइंट। अब देखिए यदि sin a बराबर 3/5 तो cos a का मान हमें बताना है। sin a बराबर 3/5 cos a का मान हमें बताना है। इसको रफ कर लेते हैं। चलिए दिया है sin a बराबर किसके दिया है, sin a बराबर दिया है 3/5। sin a बराबर दिया है 3/5, मान किसका निकालना है, cos a का। cos a का मान हमें निकालना है, क्या है cos a। एक सर्वसमीका होती है, देखिए sin² a प्लस cos² a बराबर होता है 1। sin² a प्लस cos² a बराबर 1। देखिए अब sin a का मान कितना दिया है, 3/5, 3/5 का वर्ग, ये हो गया cos² a बराबर किसके 1 के। ठीक है, 3 का वर्ग कितना 9, 5 का वर्ग 25, तो 9/25 प्लस cos² a बराबर किसके 1 के। इस 9/25 को उठाकर इधर ले जाओ, इधर जाकर कैसे हो गया माइनस, तो cos² a बराबर 1 - 9/25। 9/25 को मैं लिखूंगा किस तरह से, 9/25 को मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो ये कितना हो गया 25 और 25 - 9, 25 - 9 किसके हो गया 16, 16/25।
तो cos स्क्वायर a बराबर 16 को मैं लिखूंगा 4/5 का वर्ग। अब इस वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, मतलब इसका हमने वर्गमूल ले लिया। क्या लिया? वर्गमूल। तो cos a बराबर किसके हो गया? cos a बराबर हो गया 4/5। cos a का मान क्या हो गया? 4/5, मतलब इसका सेकंड पॉइंट। ठीक, चलिए अब हम घ पॉइंट देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 4:9 का अनुपात है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके रूप एक जैसे हो। दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी, ठीक, और त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास में, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, ठीक है। चलिए इनके क्षेत्रफलों में 4:9 का अनुपात है। तो ये जो ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है एबीसी का, ये एबीसी, ये पी क्यू आर, ये, ठीक है। तो अब बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं हैं। ए बी के संगत है पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर। तो लिखेंगे इस तरह से, तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया? बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर, और एसी बटे पी आर, एसी बटे पी आर का स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है हमें 4:9। अनुपात को हम अपोन में लिखते हैं 4/9। क्या दिया है? 4/9। अब आप त्रिभुज की कोई भी भुजा का अनुपात ले लेंगे। मान लीजिए मैंने ये ले लिया ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, कोई भी एक भुजा का हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो लेंगे ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। 4:9 को मैं लिखूंगा, 4/9 को लिखूंगा 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। ये हो गया ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए दोनों साइड वर्ग है, या तो हम वर्ग से ऐसे डायरेक्ट वर्ग काट सकते हैं, या हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ले लेंगे 2/3 का स्क्वायर और अंडर रूट ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, वर्ग से रूट, वर्ग से रूट। तो 2/3, अब ये क्या हो गया? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू इंप्लाइज दैट ए बी अनुपात पी क्यू, इसको मैं लिखूंगा 2:3, 2:3। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो ए बी अनुपात पी क्यू मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया 2:3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन द पॉइंट देखते हैं। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें निकालना है समांतर माध्य किसका? 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य क्या है भाई? समांतर माध्य 5 है। समांतर माध्य क्या है? 5 है। तो हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। चलिए समांतर माध्य क्या है? 5 है। तो समांतर माध्य 5 है,
पदों का योगफल क्या है? 3, 4, 6 तथा x। पदों की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 संख्या है। 5 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 4 3 7, 7 6 कितने हो गए? 13 प्लस x। हमें निकालना है मान x का, तो 20 माइनस 13 बराबर हो गया x। 20 में से 13 घटा दिया 7, ये किसके हो गया? x। तो x बराबर किसके हो गया? 7 के। तो x का मान क्या हो जाएगा? 7। डे का क्या कौन सा पॉइंट होगा? थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, 6 पॉइंट पर चलते हैं। 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट में दिया है, दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हमें बिंदु दिए हैं 2, 3 तथा 4, 1, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम इसको x1 y1 पॉइंट मान लेते हैं। x1 y1 ये पॉइंट हो गया x2 y। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए x1 क्या है? x1 है 2, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है? y1 है 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, 2 में से 4 घटा दिया, कितना हो गया? माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटा दिया 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 2 का वर्ग स्क्वायर कितना हो गया? 4, 2 का वर्ग 4, 4 कितना हो गया? 8 को मैं लिखूंगा 4 गुना 2, 4 को मैं लिखूंगा 2, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, तो 2 रूट 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी? 2 रूट 2। देखिए इसका थर्ड पॉइंट होगा। एक बार मैं आपको बता दूं, इस बार आपको बहुविकल्प प्रश्न पर ज्यादा फोकस करना है। इस बार आपके एग्जाम में 20 नंबर का OMR मतलब OMR पर बहुविकल्प क्वेश्चन आपको करना होगा। इस बार आपको बहुविकल्प क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी, तो इस बार आपको बहुविकल्प क्वेश्चनों पर ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है आपको है। यहां से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पॉइंट देखिए। क्या पॉइंट में दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको द्विघात समीकरण दी है, क्या दी है? द्विघात समीकरण हमारे पास में है, द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 2kx माइनस के 6 बराबर 0। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बोल रहा है इसका एक मूल 3 है। यदि इसका एक मूल 3 है, तो ये एक मूल इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जिसका या लिखेंगे जिसका एक मूल 3 है, जिसका एक मूल, आप इसको मान लीजिए x बराबर 3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? x बराबर 3, ये 3 है, तो यानी को इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसको आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। रखिए x का मान है मुझे 3, तो रखिए 3 का वर्ग माइनस 2k, x का मान है 3 माइनस के 6 बराबर 0। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9, 3 दूनी 6k और माइनस के 6 बराबर किसके? 0। 9 में से 6 घटा दिया, कितना होगा? 3 माइनस का 6 के बराबर 0। तो 3 बराबर, ये माइनस का 6 के इधर जाकर कैसा हो गया? प्लस का 6 के,
तो कितना होगा 3/6, 3/6 बराबर के, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, तो 1/2 बार ये कटेगा, 1/2, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो मैं इंप्लाइज दैट के बराबर 1/2 लिख सकता हूँ। के का मान क्या होगा जी 1/2, के बराबर कितना 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये के का मान 1/2। अब हम चलते हैं ख पर, ख में देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें दिया है ख में 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। देखिए 2 tan 30, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, और tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। देखिए 2 की 1 में गुणा कर दी, कितना होगा 2, 2/√3 अपॉन में बराबर हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। चलिए तो ये कितना हो गया जी, यहां देखिए थोड़ा सा इसको भी, तो 2/√3, 2/√3, 3, अब यहां आप एलसीएम ले लेंगे, ये होगा 3, और ये कितना होगा 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा 4, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। ये कितना होगा 2/√3, 3 अरे कितना होगा 4, 4/3, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम करते हैं, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की इस तरह से करते हैं। तो 2 × 3, 2 × 3 बराबर किसके, √3 × 4, √3 × 4। देखिए इस 2 से 4 को काटूंगा मैं 2 बार, कितनी बार काट दिया 2 बार। अब ऊपर बचा है 3, 3 को मैं 2 बार लिख लूंगा, √3 और मल्टीप्लाई √3, ये कितना होगा √3, और ये कितना होगा 2, √3 से √3 कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा √3, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गैप में पढ़ते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं इसको। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हैं आपको, तो दो समरूप त्रिभुज है आपके पास में। एक त्रिभुज तो आपने बना दिया ए बी सी, एबीसी हो गया। दूसरा समरूप त्रिभुज हो गया आपके पास में पी क्यू आर। क्या है जी पी क्यू आर। एक त्रिभुज हो गया एबीसी, दूसरा त्रिभुज हो गया आपके पास में पी क्यू आर। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो आप निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये हमने दो त्रिभुज माने थे, एक को मान लिया हमने एबीसी, दूसरे को मान लिया हमने पी क्यू आर। अब इनकी भुजाओं के अनुपात हमें निकालने थे कि एबी के संगत है पी क्यू, एसी के संगत है पी आर, बीसी के संगत क्या है क्यू आर। तो लिखेंगे, देखिए एबी बटे पी क्यू, एबी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर, और दिया है एसी बटे पी आर, एसी बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया है 169 बटे 225, 169 बटे 225। आप इनमें से कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, हमें किसी भी एक भुजा का अनुपात निकालना है। देखिए तो मैं ए बी बटे पी क्यू ले लूं, नीचे ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। तो 169 को मैं लिख सकता हूं, 169 होता है 13 का वर्ग और 15 का वर्ग होता है 225, तो 13 बटे 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया जी ए बी बटे पी, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। इससे ये इंप्लाइज दैट, तो ये हो गया ए बी बटे पी क्यू
ए बी बटे क्यू, पी क्यू 13/15 इंप्लाइज दैट हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे, ए बी अनुपात पी क्यू बराबर किसके 13/15, 13/15 इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 13/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहरा पॉइंट देखते हैं। गहरा पॉइंट में क्या है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल क्या कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है भारों का योगफल मतलब समांतर माध्य। लगाएंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। देखिए समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम, तो 45.6 किलोग्राम। अब योगफल क्या दिया है, योगफल हमें निकालना है, योगफल हमें निकालना है, योगफल हमें निकालना है। पदों की संख्या कितनी है 12, क्या है 12। इस 12 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 45.6 गुणा 12 अब बराबर किसकी हो गया योगफल, योगफल निकालना है जी हमें। अब हमें क्या करना है, 45.6 की हम 12 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 456 की हम 12 बार मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं क्या होगा। देखिए 6 दूनी 12, एक हो गया, 45 दूनी 90 और 1 91। अब ये हो गया 456, ठीक है, 2 7 9 5 14, तो ये हो गया 5472। कितना हो गया 5472। देखिए एक अंक बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 547.2 का ये योगफल हो जाएगा। किसका, ये हो गया जी योगफल। या हमको इसको इस तरह में लिख सकते हैं, क्या निकालना था, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल। तो यहां लिखिए 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल क्या हो जाएगा 547.2, 547.2 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 3 का क्या पॉइंट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास में 96 है, 96, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 96 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से भाग दीजिए, ये हो गया 48, फिर 2 से भाग दो कितना होगा 24, फिर इसमें 2 से भाग दो कितना हो गया 12, फिर इसमें 2 से भाग दो कितना हो गया 6, फिर इसमें 2 से भाग दो कितना हो गया 3, फिर इसमें 3 से भाग दो 1। अब देखिए 96 के टुकड़े होंगे जी आपके क्या, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 3, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 3। ठीक, 96 के आपके टुकड़े हो गए ये। अब हमें निकालना है 404 के टुकड़े करने हैं, 404 के करिए भाई, 2 से टुकड़े करिए इसके, 2 से भाग दो, 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 204, फिर 2 से भाग दीजिए तो एक 204 सॉरी 202 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई, 202 को फिर 2 से भाग दूंगा तो 101 हो गया। अब 101 को 101 से भाग दूंगा ये हो गया, और 404 के जो आपके टुकड़े हुए हैं वे हुए हैं 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे 96 के टुकड़े करेंगे। 96 के टुकड़े हुए हैं आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और गुना 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की घात 5 और गुना 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी है? 5 है। अब देखिए आगे बचा 404, तो 404 को मैं किस तरह से लिखूंगा? 404 को मैं लिखूंगा इस तरह से, देखो 2 गुना 2 गुना 101, या मैं इसमें इसको इस तरह से लिखूंगा 2 की घात 2 गुना 101। ठीक है, अब मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ 96 और 404 का। तो निकालिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक 96 और 404। देखिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन है? इससे आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 96 और 404 के गुणनखंड में ये दो, मतलब एक 2 कॉमन है, फिर दूसरा 2 कॉमन है दोनों में। तो 2 गुना 2, मतलब पहले में 2 कट गया, फिर दूसरे में 2 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ हो गया 4। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम किसका? 96 और 404 का। अब देखिए, अब आप यहां चलेंगे, सबसे पहले देखिए यहां 2 की घात 5 है, यहां 2 की घात 2। इनमें देखिए घात बड़ी कौन सी है? 2 की घात 5 बड़ी है, तो 2 की घात 5। अब देखिए यहां 3, या 3 की एक घात है, तो 3 की एक ही घात लिखी जाएगी, 3 की एक घात। यहाँ 101 की घात 1 है, यही एक घात है, यही बड़ी है। ठीक, चलिए 2 की घात 5 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 गुणा 3 गुणा 101। अब ये हो गया 32 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 और गुणा 101। ठीक है, अब 96 की 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 96 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100 प्लस 100, 9600 हो गया। 9600 प्लस 96, तो इसको जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 96 96 96, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब 3 का ख पाई देखते हैं। के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस का k बराबर 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए इसको देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? समीकरण निकाय, आपको जो रेखिक युग्म दिए हुए हैं, समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। देखिए तो a1 बराबर क्या हो गया? k, a1 बराबर k, a1 बराबर k, b1 बराबर हो गया 3 और c1 बराबर हो गया माइनस का k माइनस 3, माइनस का k माइनस 3। अब देखिए इसको माना a1 b1 c1, इसको मानेंगे a2 b2 c2। तो लिखिए a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस का k। ठीक, और ये मैं आपको बता दूं, यदि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यदि समीकरण निकाय के
अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अनेक हल हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, ये वाले फॉर्मूला लगता है। मतलब रेखाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, देखिए तो a1 का मान है k, a2 का मान है 12 तो k बटे 12, b1 का मान है 3, b2 का मान है k, c1 का मान क्या है? माइनस का k माइनस 3 और c2 का मान हो गया माइनस k। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो। देखिए इन दोनों में से कोई से भी बराबर रखेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। चलिए हम शुरू के 2 k के बराबर रखते हैं। चलिए हमने इन दोनों को बराबर रख लिया, k बटे 12 और 3 बटे k, k की तरह मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया? k स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 36 के। k स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, अभी देखिए तो k स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 36 के। 36 को मैं लिखूंगा 6 का वर्ग, इसका मुझे निकालना है वर्गमूल, तो k स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग से रूट ये कैंसिल हो गया, तो k का मान कितना हो गया? 6 हो गया। k बराबर क्या हो गया? 6। चलिए एक बार और देखते हैं, अब की बार इसे इसके बराबर रख दीजिए। ये कितना होगा? 3/k और k माइनस 3 और बटे k। ठीक, इससे इसकी 3 गुणा करो, इसकी इधर में करो, इसकी इसमें करो, तो ये कितना होगा? 3k और ये कितना हो गया भाई? k और k माइनस 3, k माइनस 3। देखिए k से k कैंसिल कर दूंगा, k से मैंने k कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा? 3 इज इक्वल टू k माइनस 3। ये माइनस का 3 उठाकर इधर लाऊंगा, इधर आकर ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 बराबर k, 3 और 3 कितना हो गया? 6, तो k बराबर 6। तो मतलब दोनों स्थितियों में k का मान क्या आएगा? 6 आएगा। अब हम गैप पॉइंट सोल्व करते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। 3 का क्या है? ये सिद्ध करो ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखिए हमें बताना है क्या एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, हमने बना लिया। ये हमारे पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी। एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। दिखाया ना कौन सी समकोण है। सिद्ध करना है ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। समद्वि मतलब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मान लीजिए AC और BC ये दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो दिया है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? दिया है। सोल्व देखिए, सोल्व दिया है। क्या दिया है इसमें? लिखेंगे एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है भाई? समकोण। कोण सी समकोण, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का है। और क्या दिया है? देखिए AC बराबर दिया है BC। AC बराबर तथा AC बराबर किसके है? AC बराबर है BC। AC बराबर किसके? BC। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ये बात आपको क्वेश्चन में दी है ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। ये बात हमें सिद्ध करनी। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज है वो त्रिभुज है ACB या ABC। तो लिखेंगे, अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे आप। तो लिखेंगे, ये लिखिए, ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। देखिए कर्ण क्या है? इस वाली भुजा को मैं कर्ण मान सकता हूं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस। तो कर्ण क्या हो गया? AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया? देखिए इन दोनों में से किसी एक को लंब मान सकता हूं, दूसरे को आधार मान सकता हूं। मान लीजिए मैंने AC² हो गया, लंब मैंने AC² हो गया, आधार क्या हो गया? BC²। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर ये हो गया AC का वर्ग, ये कितना हो गया? BC का वर्ग। तो AB का वर्ग तो AC का वर्ग। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, AC बराबर क्या दिया है? AC बराबर दिया है BC। AC बराबर BC यदि मैं इसका वर्ग कर लूं, दोनों साइड का वर्ग कर लूं, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा जी BC का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि मैं AC² बराबर BC² रख सकता हूं और BC² बराबर AC² रख सकता हूं। तो मुझे वैल्यू निकालनी है BC² की, तो BC² के स्थान पे मैं रखूंगा AC²। क्या रखेंगे? AC²। यानी कि BC² बराबर किसके? AC²। ये बात हमने यहां ये बात अप्लाई की है। ठीक है, अब AC² किसके हो गया? 2AC²। तो AB का वर्ग और AC का वर्ग हो गया 2AC का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ये बात हमको सिद्ध कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 का घ देखते हैं। 3 का घ, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना है। चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। सबसे पहला आपको दिया है त्रिज्या। क्या दी है? त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई H बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या निकालना है? बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है? 2πRH। 2πRH। ठीक है, अब देखिए 2 पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है जी 22/7। R कितना है? 4। R का मान है 4। H का मान कितना है? 14। अब आप देखेंगे इस 7 से मैं 14 को 2 बार काट दूं, तो ये होगा 2 गुना 22, 2 गुना 22 और 4 गुना 2। तो 22 की 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा 44। और ये कितना होगा? 4 दूनी 8। 44 की 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंगे 8 चौक 32, 2 हासिल हो गया 3। तो 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया? 35। तो 352 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर या मात्रक को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर की घात 2। सेंटीमीटर की घात 2 ये भी हम लगा सकते हैं। तो आज हमारे इस सेट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि
मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सके। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।